द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हो रहा है उसमें गुंडागर्दी चरम पर है। आपने बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो देखी होंगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रही है सत्ता पर काबिज होने के लिए। कुछ तस्वीरें मैं भी आपको दिखाऊंगा, कुछ वीडियोस मैं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं। जी हाँ, नंगे तो ये पहले से ही थे ही, लेकिन इस बार फिर से बेनकाब हुए। और बेनकाब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों जब बंगाल में जब चुनाव हो रहा था, वहाँ पर जब हिंसा हुई थी, तो किस तरह से गोदी मीडिया ने छाती ठोक ठोक कर कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। साथियों, मगर अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? एक औरत जो प्रस्तावक बनकर जाती है, उसकी साड़ी खींच दी जाती है, उसे रोक दिया जाता है। जो अगर कोई दूसरे दल का प्रत्याशी जाता है, उसके पेपर छीन लिए जाते हैं। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है साथियों? मगर सबसे बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया कुछ तो दिखा रही है कि वहाँ पर गड़बड़ हो रही है, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह दूसरे दलों को भी जिम्मेदार ठहरा रही है। सीधे सीधे तौर पर हमने खुद से अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से गोदी मीडिया ये कह रही है कि साहब, जो दल सत्ता में होते हैं उस दल को ज़्यादा सीटें मिलती ही हैं। और पुराने जो है सो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उसने ज़्यादा सीटें जीती थी। तो मतलब क्या गोदी मीडिया ये कहना चाह रही है कि उन लोगों ने भी इसी तरह से गुंडागर्दी की थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी हो, उन लोगों ने भी इसी तरह से गुंडागर्दी की थी। दिन दहाड़े रिवॉल्वर लेकर घूम रहे थे, दिन दहाड़े दूसरे दलों को पर्चा नहीं भरने दे रहे थे। और अगर ऐसा वो पार्टी भी कर रही थी तो फिर वो तस्वीरें कहाँ हैं, वो वीडियोस कहाँ हैं? आखिर ये वीडियोस कहाँ से आ रहे हैं साथियों? सरासर गोदी मीडिया भी पुराने दलों पर भी जिम्मेदारी फोड़ रही है कि उन लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। हम सब जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब भी डिजिटल मीडिया का दौर था और तस्वीरें आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की दादागिरी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि बंगाल का चुनाव, जिसको हिंसा भरा चुनाव ये कहते हैं, वहाँ से भी इस तरह की तस्वीरें नहीं आ रही थी जिस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आई हैं। साथियों, हम जो आगे आपको तस्वीरें और वीडियोस जो दिखाने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दें कि किस तरह से वहाँ पर खबरें आ रही हैं और किस तरह से जो पूरा तंत्र है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तरह से मिलकर काम कर रहा है। यह मीडिया में खबर छपी है। ये देखिए, यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव नामांकन के दौरान जगह जगह हिंसक झड़प। एसपी का आरोप, एसपी यानी समाजवादी पार्टी का आरोप, मशीनरी बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। पूरी मशीनरी भी आप समझ लीजिए मुख्य दर्शक बनी हुई है। पुलिस के सामने लोग डराए जा रहे हैं, पुलिस के सामने लोगों को धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लाठियां चल रही हैं, मगर पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। साथियों, हालांकि कुछ पर कार्रवाई हुई है इस घटना के बाद, जब मीडिया में और सोशल मीडिया में इसकी चर्चा हुई तब, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ आप समझ लीजिए कि कागजी है और सिर्फ दिखावा है। साथियों, यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 3M यानी मनी, मसल्स और मशीनरी का माना जाता है, क्योंकि इस चुनाव में जनता सीधा वोट नहीं करती है बल्कि वो प्रतिनिधि करते हैं जिसको जनता चुनती है। ऐसे में वोटरों से ज़्यादा चुने गए बीडीसी मेंबर को मैनेज किए जाने की कोशिश रहती है। इसी की बानगी यूपी के दर्जन भर जिलों से आई वो तस्वीरें करती हैं जिसमें हिंसक झड़प, तोड़फोड़ और शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, जिस बीच कई जगह झड़प हुई है। ग्रामीण विकास के कामों और योजनाओं में सीधा दखल ब्लॉक का प्रमुख का होता है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हर गाँव से चुने हुए बीडीसी ब्लॉक स्तर पर वोटिंग के जरिए करते हैं। साथियों, तो आप देखिए कि जिस तरह से नामांकन प्रक्रिया में किस तरह से वहां पर हिंसा हुई है। साथियों, अमर उजाला ने जो छापा है वो भी आपको बताते हैं। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव 2021, कई जिलों में भिड़े सपा भाजपा कार्यकर्ता, पथराव और फायरिंग की घटनाएं, पुलिस को भी नहीं बख्शा। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तो दादागिरी इतनी हो गई है कि कहीं कहीं पर तो उन्होंने पुलिस को भी नहीं बख्शा है। साथियों, गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, आपने तस्वीरें देखी होंगी। बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में, और जिस तरह से गुंडागर्दी देखने को मिली है दिन दहाड़े, मैंने कभी इस तरह की गुंडागर्दी नहीं देखी थी, इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी थी एक ही जगह के, और वो भी पंचायत के चुनाव में। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या हो रहा है। क्या ये
गुंडा राज नहीं है। साथियों, अब हम आपको दिखा देते हैं कुछ तस्वीरें कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद गुंडागर्दी पर उतरी है जीतने के लिए, किस तरह से विपक्षियों को धमका रही है, किस तरह से मार रही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता विधायक तक उतरे हुए हैं मैदान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को धमकाने। ये देखिए आप इस वीडियो को न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया है। लखीमपुर खीरी सपा समर्थित प्रत्याशी को धमकाते हुए बीजेपी विधायक शशांक वर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जाहिर सी बात है ये बड़े ओहदे वाले आदमी हैं, इनकी पहुंच बड़ी है और ये खुद मैदान में उतरे हैं प्रत्याशी के समर्थक को डराने धमकाने के लिए। आप इस वीडियो को देखिए साथियों। तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस। जा वरना आप पे होता उठा के इंतजार भी होता। अब आपको साथियों एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, बिल्कुल चौंकाने वाली है। पुलिस गिड़गिड़ा रहा है, मदद मांग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया, पुलिस की ही पिटाई कर दी। ये देखिए इटावा में भाजपा के गुंडों ने एसपी को ही पीट दिया और पुलिस वाले भागकर और सहायता मांग रहे हैं। आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से वो फ़ोन कर पुलिस वाला सहायता मांग रहा है कि उसे पीटा गया है। आप इस वीडियो को भी देखिए साथियों। ये लोग पूरा पत्थर होता है, ईटा पत्थर मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम बम भी लेकर आए थे सब बीजेपी वाले, विधायक और दिनाकर विमल भी है सर। हाँ, इनके साथ विमल भदौरिया था। साथियों, अब हमारे साथ स्क्रीन पर एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो भी ट्वीट किया गया है, मनीष जगन अग्रवाल ने ट्वीट किया है। इस वीडियो में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है और वहाँ पर कुछ लोग एक आदमी को मार रहे हैं। ये और उसने लिखा है, जो मनीष जगन अग्रवाल हैं उन्होंने लिखा है कि योगी जी कह रहे थे कि सारे गुंडे बदमाश जेल में हैं या यूपी छोड़कर भाग गए। ये योगी आदित्यनाथ का दावा है कि जेल में है या भाग गए यूपी छोड़ के या फिर ऊपर ही पहुँच गए हैं। तो योगी जी, क्या आपने उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर गुंडे जेल से निकलवाए हैं या बाहर प्रदेश से मंगवाए हैं? एक बड़ा सवाल इन्होंने मनीष जगन अग्रवाल ने किया है कि ये जो गुंडे जो मारपीट कर रहे हैं ये आपने बाहर से बुलवाए हैं या फिर जेल से छुड़वाए हैं? क्योंकि इस वीडियो में खड़ी गाड़ी पर भाजपा का झंडा भी दिख रहा है और लात घूसों से पिटाई भी दिख रही है। एक आदमी को 4-5 लोग घेर के बहुत बुरी तरह से गिराकर जमीन पर मार रहे हैं। अब साथियों एक और वीडियो देखिए। जी हाँ, पुलिस की ठोकाई आपने देख ली है, आम आदमी की ठुकाई देख ली। मतलब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पुलिस को भी ठोका, आम आदमी को भी ठोका और साथ में पत्रकारों की भी ठुकाई हुई है। ये देखिए मनीष जगन अग्रवाल ने ही इस वीडियो को भी जारी किया है, ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है, उन्नाव में पत्रकार कृष्णा तिवारी को सीडीओ और भाजपा विधायक बम्बा लाल के गुर्गों ने जमकर पीटा। पत्रकार कहना है कि पुलिस भाजपाई गुंडों को नहीं पकड़ रही बल्कि निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने से हमें रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त गुंडा राज और तथा चुनावी बेईमानी चल रही है। पूरी तरह से ये बेनकाब हो चुके हैं साथियों। अब आप इस पत्रकार की आप बीती सुनिए कि किस तरह से उसकी पिटाई हुई है। मियाँगंज हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे। अभी जगह हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे 2 स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग को मारा पीटा है। मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए गए। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता यहाँ टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ आया, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे हम बांगरमऊ और दौड़ा रहे थे। जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे। हम उसको गाली दे रहे हो, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा पीटा, ये मेरा नाखून फट गया है। ये देखिए मतलब सीडीओ का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया। पर सीडीओ लगातार मीटिंग में आते हैं, पहचानते, उसके बाद हमको जबरदस्ती मार रहे हैं। सीडीओ से तो और तुमको किसने मारा पीटा? कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और भी थे जो गले में दुपट्टा कुछ अंगोछा डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उनको हाथ पकड़ के किनारे पर प्याद किनारे कर रही है, ले जाके, और उल्टा गुस्सा मीडिया पर निकाल रही है। तो साथियों ऐसी दर्जनों तस्वीरें हैं जो उत्तर प्रदेश से आई हैं। उतनी सारी तस्वीरें दिखा भी नहीं सकते, समय की कमी है। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से एक महिला की साड़ी खींच दी गई, उसे रोक दिया गया, प्रस्तावित बनकर जा रही थी। किस तरह से हमने देखा है कि दूसरे दल के जो विपक्षी दल के नेता जा रहे थे जो अपना भरने के लिए, उनके पेपर छीन लिए गए, उनके पेपर फाड़ दिए गए साथियों। तो इस तरह से पूरी तरह से गुंडा राज मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव में। मगर गोदी मीडिया इस तरह से नहीं दिखा रही है। जिस तरह से बंगाल के चुनाव की चर्चा कर रही थी, जिस तरह से बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करार दे रही थी, क्या उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? ये बड़ा सवाल है। गोदी मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी हो या उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, हर कोई एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।